जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे सिंपल पेंडुलम पर। जी हमने इसका लास्ट लेक्चर में जो है वेट के कंपोनेंट्स को देखा था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी जो है, इसमें वेलोसिटी का क्या रोल है। जी पोजीशंस हमारे पास तीन हैं, पोजीशन ए, बी और मीन पोजीशन ओ। हमने ए और बी को एक्सट्रीम पोजीशंस का नाम दिया था, यानी कि इंतहाई मकामात, जबकि पोजीशन ओ ये मीन पोजीशन है, इसको वस्ती पोजीशन कहते हैं। मूव करते हुए जब बॉडी ए पर पहुंचेगी, इसकी वेलोसिटी जो है जीरो हो जाएगी। ए पोजीशन पर बॉडी एक लम्हे के लिए रुक जाएगा, रुकेगा, रेस्ट में आएगा, तो मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। सेम इसी तरीके से जैसे ही बॉडी मूव करता हुआ पोजीशन बी पर पहुंचता है, यहां पर भी एक लम्हे के लिए रेस्ट में आ जाएगा। अगर बॉडी रेस्ट में है तो यहां पर भी इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं ए और बी, यहां पर सिंपल पेंडुलम में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जी अब ए से ओ की जानिब मूव करते हुए इसकी वेलोसिटी हर लम्हे इंक्रीज होती जाएगी। इंक्रीज होते हुए मीन पोजीशन पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। मैक्सिमम वेलोसिटी के बाद मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन बी की जानिब जैसे बॉडी मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी हर लम्हे कम होती जाएगी। कम होते होते पोजीशन बी पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो वेलोसिटी को हमने देखा एक्सट्रीम पोजीशंस पर जीरो है, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, ज्यादा से ज्यादा है। इसके बाद हमें देखना है एक्सेलरेशन। जी ए पोजीशन और बी पोजीशन पर वेलोसिटी जो है वो जीरो है। जैसे ही वेलोसिटी मिनिमम हुई थी तो एक्सेलरेशन जो है उस वक्त प्रोड्यूस हो गया था। वेलोसिटी में चेंज को एक्सेलरेशन कहते हैं। जब वेलोसिटी तब्दील होती है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। यहां पर मैक्सिमम चेंज आई थी ए और बी पर। किसमें? वेलोसिटी में ए और बी पर मैक्सिमम चेंज आई थी, इसलिए ए और बी पर एक्सेलरेशन ज्यादा से ज्यादा होगा। मीन पोजीशन पर हमने देखा था कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, मैक्सिमम वैल्यू है, तो वेलोसिटी अगर चेंज नहीं होती तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगी। तो हम ये कह सकते हैं एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशंस पर मैक्सिमम है, मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो जाएगा। फिर रेस्टोरिंग फोर्स की बात करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो सबसे स्पेशल चीज थी वो थी रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स यहां पर इस सिस्टम में कहां से हमें जो है नजर आ रही है। जी तो इसका जो वेट था, वजन जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जैसे हमने बॉडी को मूव करके पोजीशन ए पर हम ले गए, हमने कहा था mg cos थीटा, तो टेंशन से कैंसिल हुआ, mg sin थीटा बॉडी को मूव करा रहा है। तो ये रेस्टोरिंग फोर्स जो है mg sin थीटा की वजह से, यानी कि इस मैस के वेट की वजह से रेस्टोरिंग फोर्स हमें प्रोवाइड हो रही है। जी सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल पेंडुलम की अगर हम देखें तो उसमें टाइम पीरियड इस बॉडी का मालूम करने का फार्मूला जो दिया हुआ है T = 2 पाई L/G। यहां पर L जो है इस स्ट्रिंग की लेंथ है, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। यहां पर हम देखें मैस का कोई अमल दखल नहीं है। अगर आपसे कोई सवाल करता है कि अगर इस मैस को हम कम कर दें या मैस को ज्यादा कर दें तो टाइम पीरियड में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मैस का टाइम पीरियड के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। मैस पर जो है टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता। मैस को कम कर दें, मैस को ज्यादा कर दें, टाइम पीरियड तब्दील नहीं होगा, क्योंकि टाइम पीरियड दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक लेंथ के ऊपर और एक जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर। जी अब यहां पर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा कि पेंडुलम जब मूव कर रहा है, अचानक अगर ऐसे होता है कि ग्रेविटी खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है, पेंडुलम के मूव करते हुए अगर ग्रेविटी खत्म हो जाती है तो फिर इस पेंडुलम की मूवमेंट कैसे होगी? इसका आंसर जो है आप लोगों ने जो है जब आपको वीडियो मिलेगी तो उसमें आपने कमेंट्स में या रिप्लाई में जो है वो जरूर इंशाल्लाह शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।